ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु देवताओं से सेवित परब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। हे देवी, एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र एक दिन सती के साथ में बैल पर आरूढ़ होकर के जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे माता सती के साथ। और वे भगवान सती, रुद्र भगवान सती के साथ में भ्रमण करते करते घूमते घूमते दंडकारण्य नाम के वन में पहुंच गए। वहां लक्ष्मण के सहित भगवान श्री राम को देखा। लक्ष्मण के सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण के द्वारा छल पूर्वक हरी गई सीता भगवान श्री राम की प्यारी की खोज करने के लिए हे सीते उच्च स्वर से भगवान पुकार रहे और यहां तहां देख रहे हैं दंडकारण्य वन में। और वहीं भगवान शिव जी बैल पर आरूढ़ होकर सती को लेकर पहुंच गए। उनके मन में विरह का आवेश छा गया। सूर्य वंश में उत्पन्न भू भगवान दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ में वन में भ्रमण कर रहे हैं। उनकी कांति फीकी हो रही है। माता सती कहने लगी, भगवान प्रभु तो वन में विचरण कर रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, व्याकुल हैं। उदार मन है, पूर्ण काम भगवान शंकर की। जैसे ही भगवान श्री राम के पास पहुंचे तो प्रणाम किया और वे जय जयकार करके दूसरी ओर भगवान शिव जी चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने भगवान श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान श्री राम के सामने वे शिव जी अपने भेक में प्रकट नहीं हुए। ऐसे भगवान की मोह में डालने वाली लीला देख माता सती को बड़ा विस्मय हो गया और माया से मोहित होकर के माता सती भगवान शिव से कहने लगी, हे परमेश्वर, जो आप जिनको आप प्रणाम करते हो, सदैव संसार जिनको प्रणाम करता है, आप जिनकी आराधना करते हो, जिनका जप करते हो, जिनका ध्यान करते हो, वेद वेदांत के शास्त्रों में यत्न पूर्वक ढूंढने पर भी उनका पता नहीं चलता। वे विरह व्यथा से व्याकुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं महाराज, विरह व्यथा से व्याकुल हो रहे हैं। वे दोनों धनुर्धर वीर, चौड़ी छाती वाले, वे वन में विचरण कर रहे हैं। वे दोनों बड़े भागी और दीन हैं, जिनमें जो ज्येष्ठ है, जो बड़े हैं राम, उनकी कांति नील कमल के समान श्याम है, लेकिन कांति फीकी हो गई है। वे आनंद विभोर के धाम हैं, लेकिन आनंद भाव से रहित हो गए महाराज। ऐसा क्यों? आप भक्ति के समान विनम्र भाव से भगवान शिव, मेरे स्वामी, मेरे प्रश्न का उत्तर दें। ब्रह्मा जी कहने लगे, जब इस प्रकार सती ने स्तुति की और भगवान के विषय में कहा, वन में विचरण करते हुए भगवान हे सीते शब्द का उच्चारण करते हुए व्याकुल हो, जो आनंद के धाम हैं वे व्याकुल हो गए। वे आनंद से रहित हो गए उनके लिए महाराज। तब भगवान शिव जी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, हे देवी, इसमें कोई छल नहीं है। जो मैंने तुमको बताया है वे ही भगवान प्रणाम करने योग्य हैं। वे दोनों भाई वीरों के द्वारा सम्मानित हैं। राम और लक्ष्मण जिनका नाम है,
इनका प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं, इनमें जो छोटे बंधु हैं वे भगवान शेष के अंश हैं, भगवान शेष जी महाराज। इनका नाम लक्ष्मण है और इनके बड़े भैया का नाम राम है। ये साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं जंगल में। साधु पुरुषों जो महात्मा यज्ञ करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, अर्थात जो यज्ञ अनुष्ठान आदि के कार्य वन में रह करके भगवान के कार्यों को कर रहे हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अब जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, ऐसा कहकर भगवान शिव जी की बातों पर भी माता सती को विश्वास नहीं हुआ। भगवान शिव जी की बातें सुन करके उनको विश्वास नहीं हुआ। महाराज ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो स्त्री के विरह में व्याकुल हो करके प्रथा नारी के लिए उच्च स्वर में पुकारता हुआ वन वन में भटक रहा है, हे महाराज वह महात्माओं की साधुओं की रक्षा क्या करेगा? भगवान शिव जी बार बार कह रहे देवी वे भगवान विष्णु है, साक्षात भगवान विष्णु है। उसी समय माता सती ने भगवान से कहा कि प्रभु, ऐसे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए माता सती आगे जाने लगी। भगवान कहने लगे देवी यदि आप नहीं मानती हो तो परीक्षा ले लीजिए। वन में भगवान श्री राम भटक रहे हैं। हे राम हे सीता, हे सीते पुकारते हुए भगवान जैसे भटक रहे थे, उसी समय माता सती ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण कर लिया और बनवारी राम की परीक्षा लेने के लिए क्या करना चाहिए, केवल यही उपाय माता सती को अच्छा लगा और वे सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास चली आई। माता सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और भगवान श्री राम के पास आ गई। माता सती के मन में ऐसा विचार था कि भगवान हमें पहचानेंगे नहीं। उनके पास समीप जा पहुंची उनकी परीक्षा लेने, तो रघुकुल नंदन भगवान श्री राम माता सती को देखते ही जान गए और हंसते हुए भगवान श्री राम माता सती को जान करके प्रार्थना करके बोले, हे सती मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान शंभु कहां गए हैं, माता सती से पूछ लिया। सीता के भेष में आई लेकिन भगवान ने फिर भी पहचान लिया। हे मां सती, भगवान शंकर कहां गए, भगवान शंभु कहां हैं, और आप अकेली वन में क्यों घूम रही हैं? आपने नूतन रूप धारण कर लिया है महाराज। हे मां, आपने जो नूतन नया रूप धारण किया है, ये रूप आपने क्यों किस कारण से किया है, मुझ पर बताइए, कृपा करिए, मुझे बताइए किस कारण आपने रूप धारण किया है। तब श्री रामचंद्र जी की ऐसी बात सुन करके वह माता सती आश्चर्यचकित रह गई और भगवान शिव जी की कही हुई बात समझ करके लज्जित होकर के भगवान श्री राम विष्णु जान करके और अपने रूप को प्रकट कर मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंद का ध्यान करने लगी। भगवान शिव ने जो कहा था वो जान गए हैं कि यह सीता नहीं है। सीता के भेष में भगवान की परीक्षा ली, लेकिन भगवान जान गए और माता सती को कहते हैं, मां आप भगवान शिव जी को छोड़ करके ऐसा रूप आपने क्यों धारण किया है, दूसरा रूप आप धारण कर रही हैं। आपने अपने रूप में आप हमें दर्शन दीजिए। तब भगवान की शरण में जैसे माता आई सती, उस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए
उस समय उनके मन में बड़ा शोक था, बड़ा कलेश था, और वे भगवान राम को प्रकट दर्शन करके माता सती वट वृक्ष के नीचे आकर खड़े भगवान शिव जी के आनंद के साथ वैष्णव रूप में उत्कृष्ट महिमा का गान करते हुए आनंद विभोर होकर के माता सती को भगवान शिव के पैर पकड़ लिए और भगवान शिव के पैर पकड़कर आनंद पूर्वक कहने लगी, हे प्रभु, अब मैं आपकी प्रभुता जान गई हूं। आप तो साधारण नहीं महाराज, आपने जो ज्ञात है, आपको जो पता है वही आपने मुझे बताया। मेरे प्रभु आपको पहचान लेंगे। तो माता सती की ऐसी परीक्षा देखकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शिव का जंगल में दर्शन किया और कहा, हे मामते, हे नंदीश्वर भगवान, आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, अपने मन में आपकी जो शंका है उसे निकाल दीजिए और शीघ्र ही भगवान मुझ पर कृपा करिए। जिस समय भगवान बड़े कलेश में थे, राम जी, सीता जी का हरण हो गया रावण के द्वारा। उस समय सती का वचन सुनकर के नेत्र पे फूल कमल के समान भगवान खिल उठे और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस प्रकार उनके मन में हृदय रूपी बाढ़, प्रेम रूपी बाढ़ आ गई और इस प्रकार भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के कारण माता सती को अपने देह का, अपने शरीर का अखंड ऐश्वर्य सौंप करके उपमा बल्लभ भगवान श्री हरि कैलाश पर्वत पर रहते हुए, अंत में क्रीड़ा करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां पहुंचकर माता सती को समझाने लगे। तो उस समय भगवान शिव जी ने कहा, देवी, हम तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन आपने माता सीता का रूप धारण किया है, माता सीता का अवतार लिया है, आपने मेरे प्रभु की परीक्षा ली है, इसलिए मैं भी आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान शिव जी ने मना कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं है, आप मेरे इष्ट की अर्धांगिनी बनी हो। और विवाह संस्कार का वर्णन ये कहता है कि पत्नी संस्कार के समय जिसका वर्ण कर ले वही उसका पति रहता है। और आपने तो महाराज, आपने भगवान शिव जी, आपने तो मेरे प्रभु का परीक्षण किया है, मेरे भगवान का परीक्षण किया है। जो विधाता हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान की भली प्रकार लीलाएं जान करके अवतारों की, जो सदैव भगवान के अवतारों में विख्यात हैं, वे सबके भक्त रक्षक हैं, वे सबके भगवान भक्तों के रक्षक हैं। उनका अवश्य मैं दर्शन करूंगा। भगवान श्री शिव अखंड ऐश्वर्य सौंप करके राधा वल्लभ भगवान गोपेश गोप वेश धारण करके आए। लक्ष्मीपति भगवान गोप वेश धारण करके आए और गौ के अधिपति होकर प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। भगवान विष्णु की प्रसन्नचित्त समस्त जगत की रक्षा करने के लिए भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते अवतार ग्रहण करके भगवान श्री हरि शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए, जिनमें 4 भाइयों में सबसे बड़ा राम हूं और दूसरे भरत हैं और तीसरे लक्ष्मण हैं, तीसरे लक्ष्मण और चौथे शत्रुघ्न हैं। पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के वन में आया था। यहां किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया और बड़ी बिरही से वन में प्रिया का अन्वेषण करता हूं। आप दर्शन प्राप्त हो गए, सर्वथा मेरा मंगल होगा। हे शिव, अब मुझे आपका दर्शन हो गया है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याण करने के लिए कल्याण करने वाले रघुकुल मणि श्री राम वन में विचरण करने लगे। वेद धर्म का पालन करने वाले परमेश्वर भगवान शिव ने
प्रतिज्ञा कर ली, हे देवी अब हम तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बना करके नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान के जैसा कोई महायोगी पुरुष दूसरा संसार में नहीं है। इस प्रकार उसी समय जैसे ही भगवान शिव जी माता सती को समझा रहे थे, उस समय आकाशवाणी देवताओं ने की, हे परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी धन्य है। लोगों ने तुम्हारे महायोगी होने का दूसरा कोई महाप्रभु कोई नहीं है। आकाशवाणी सुनकर के माता सती की कांति फीकी पड़ गई और शिव जी ने पूछा, हे नाथ, शिव जी से पूछा, हे परमेश्वर मैंने कौन सी प्रतिज्ञा की है बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर चाहने वाले विभाग इस विषय में भगवान विष्णु के सामने प्रतिज्ञा की। वही सती के सामने भगवान प्राण वल्लभ भगवान शिव जी ने समस्त कारणों को जान लिया और अपनी प्रियतमा सती का त्याग कर दिया। अपनी प्रियतमा सती का त्याग कर दिया, जिससे शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र अति शोक में डूब गई और बार बार सती के मनोभाव को जानकर शिव जी ने प्रतिज्ञा की कि जो गुप्त रखा जाए उसे दूसरी कथाएं कहने, नाना प्रकार की कथाएं कहने लगे। कैलाश पर्वत पर आसन पर बैठे हुए भगवान शिव जी चित्त की वृत्तियों को विरोध पूर्ण करने के लिए समाधि लगा करके जो अखंड प्रभु का ध्यान करने वाले हैं, वे सती के अत्यंत मन में विषाद पैदा हो गया। वो सती माता के मन में अत्यंत विषाद पैदा हो गया और शिवा शिव के चरित्र को नहीं जानने लगे। जो भगवान शरीर धारण करने वाले प्रभु की लीला का गुणानुवाद करते हैं, दीर्घ काल तक लीला करने वाले महादेव का ध्यान तोड़ने वाले तथा जगदम्बा मां सती कथित उदार वेता शंभु तथा बैठने के लिए मनोरम कथाएं, जिस प्रकार माता सती को पूर्वत सखी हो गई हो, उसी प्रकार सखी की तरह प्रतीत होती है। जैसे माता सती के साथ में जितनी भी सखियां रहती सखी, और भगवान शिव जी उन सखियों को जिस भाव से देखते थे, उन सखियों को माता सती की सहेलियों को जिन भाव से देखते, उसी भाव से भगवान माता सती को देख रहे और मनोरम भगवान के चरित्र रूपी कथा सुना रहे हैं, भगवान की लीला अवतारों को सुना रहे हैं। राम कथा सुन पार्वती, राम कथा सुन पार्वती, राम कथा सुन पार्वती। अनेक मनोरम कथाएं। राम कथा सुन पार्वती, यो बोले कैलाशपति, यो बोले यो बोले कैलाशपति, राम कथा सुन पार्वती, राम कथा सुन पार्वती, राम अरे यो बोले यो बोले यो बोले कैलाशपति, राम कथा सुन पार्वती, राम कथा सुन पार्वती। भगवान शिव जी कहने लगे, हे देवी, महादेव जी जो प्रभु की लीलाओं को करने वाला, महादेव का ध्यान तोड़ने वाला जगदम्बे मां सती वहां जब आई तो भगवान शिव को प्रणाम करके उधर बेटा भगवान सती के शोक को दूर करने के लिए भगवान शिव जी
माता सती को समझाते हैं, हे शिवा, जो भगवान शिव जी ने कथा सुनाई है वह माता सती वास्तविक रूप से भगवान की उन कथाओं को श्रवण करके और भगवान की लीलाओं का भली भांति जान करके भगवान की लीलाओं को, तब सती भगवान शिव की वाणी में और भगवान दूसरे नित्य संयुक्त बने और दोनों वियोग असंभव भगवान ने माता सती के इच्छा के अनुसार जो कथाएं हैं उन कथाओं को श्रवण कराया। इस प्रकार भगवान प्रयाग में मुनियों के द्वारा यज्ञ में दक्ष नंदीश्वर भगवान के साथ भगवान शिव को शांत करना, भगवान ने शिव जी ने जब माता सती को ये कथा श्रवण कराई, अमर कथा श्रवण कराई, भगवान श्री राम का चरित्र श्रवण कराया, तो भगवान चरित्र श्रवण करके प्रयाग में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाकर के अनंत भगवान के धाम में पवित्र नदियों के स्थान पर जाकर के शुद्ध चित्त से भगवान समाधि लगा रहे। इस प्रकार अहंकारी पुरुष को ज्ञान से, जो अहंकारी पुरुष हैं, भगवान शिव जी ने माता सती के अहंकार को दूर करके भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा 9 भक्तियों के साथ श्रवण कराई और प्रयाग में चले गए, तीर्थ में चले गए, स्नान ध्यान आदि बना करके तत् नियम संयम से भगवान शिव जी अपने प्रभु का अपमान सहन न कर सके और वे कैलाश पर्वत पर एकांत में आकर के विराजमान हो गए। जैसे ही भगवान शिव जी विराजमान हुए, देवता सुर असुर गंधर्व नाग किन्नर विशेष रूप से भगवान को प्रणाम करते। जो शमशान का निवास करने वाला है, जो निर्लज्ज है तथा जो वैदिक कर्मों से लुप्त है और पिशाचों की सेवित होने वाला मतवाला, शास्त्रीय विधि की अवहेलना और नीति मार्ग को कलंकित करने वाला पुरुष भगवान शिव का अनुरागी नहीं हो सकता। जो पापाचार करने वाला है उद्दंडता पूर्वक, जो ब्राह्मण वेद पाठी ना करे, वेद पाठी ना बने, उद्दंड करे अर्थात उत्पात मचाने वाला उद्दंडकारी हो, वह ब्राह्मण भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकता। जो प्राणी भगवान स्वयं में ही आसक्त रहने वाला, स्वयं में खुद में आसक्त रहने वाला, और उसके बाद रति में दक्ष, दूसरे को शाप देने में दक्ष और यज्ञ से अपमान करने वाला दक्ष तथा दूसरों का अपमान करने वाला, वे भगवान शिवजी शमशान में निवास करने वाले उत्तम कुल और जन्म से, इसलिए देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न लेवे। इस प्रकार भगवान ने, शिवजी ने एकांत में कैलाश पर्वत पर आकर के विचार किया, वह भगवान शिव को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। जो भगवान राम का द्रोही, जो भगवान का चरण अनुगामी नहीं है, आदर्शता नहीं है, भगवान को प्रणाम करने की समझ नहीं है, देवता सुर असुर नाग गंधर्व यक्ष राक्षस योद्धागण पक्षीगण समस्त देवी देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं तो भी भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। हे महाराज, कुछ समय के बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, यज्ञ अश्वमेध, और सबसे पहला यज्ञ महाराज दक्ष प्रजापति ने किया, सबसे पहला यज्ञ। उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण देकर के बुलाया, देवता असुर गंधर्व नाग किन्नर यक्ष राक्षस सभी को निमंत्रण दिया, सब निमंत्रण के साथ पहुंचे। तो जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से पहले ब्राह्मण पूजा की जाती है। ब्राह्मण की, जितने भी ब्राह्मण थे पृथ्वी पर, भूमंडल के जितने ब्राह्मण देव हैं,
सबको बुलवाया और दक्ष ने यज्ञ का कार्य किया और सभी ब्राह्मणों को बुलवा करके उनका पूजन कर रहे हैं। अब देखिए भगवान दक्ष ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबसे पहले ब्राह्मणों को पूजा करने के लिए बुलाया। ब्रह्म पूजा ही ब्राह्मण की पूजा है। ब्राह्मण की पूजा करना ही ब्रह्मा जी की पूजा करना है। और केवल ब्रह्मा जी ऐसे देवता हैं, जितने भी यज्ञ के काम होते हैं, पूजा के जितने भी कार्य हैं, वो ब्रह्मा की कृपा से ही सफल होते हैं। जब हम जैसे मान लीजिए विवाह संस्कार करवाते हैं, हमारे घर में हवन करवाते हैं, तो जो जोड़े से बैठकर पूजा करवाने वाला यजमान होता है, वो यजमान राजा और रानी बनते हैं। अमुक नाम राजा, अमुक नाम रानी। और ब्राह्मण के लिए वो राजा और रानी दोनों को समान भाव से देखने का, तो उनका ब्राह्मण का जो भाव है वह होता है यजमान, यजमान के लिए। तो दक्ष प्रजापति राजा थे और राजा संपूर्ण सृष्टि के भूमंडल के राजा, संपूर्ण भूमंडल के राजा थे। और राजा ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में ब्राह्मण बुलवाए। ब्राह्मण बुलवाए, सभी ऋषि महर्षि वेद पाठी ब्राह्मण, बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा ब्राह्मण सभी पधारे। दक्ष ने स्वागत किया और स्वागत करके सभा में आए हुए सभी ब्राह्मणों का पूजन किया और सभी को दक्षिणा दी। ध्यान देना, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, एक उदाहरण से समझना। एक बार एक राजा की सवारी जा रही थी, एक राजा की सवारी जा रही थी। अब राजा जब चलते हैं तो हाथी घोड़े पर चलते हैं, बड़े बड़े वाहन होते हैं। आज के राजा फॉर्चूनर में जाते हैं, पहले हाथी घोड़ों पर बैठकर जाते थे। पहले वाहन नहीं थे ना, तो हाथी घोड़ों पर आगे आगे ढोल बज रहे थे और बहुत सी सेना के साथ में, सेवकों के साथ में राजा हाथी पर बैठकर जा रहे थे। तो रास्ते में एक फकीर महात्मा, एक फकीर बाबा बैठा हुआ था। एक फकीर बाबा रास्ते में बैठा था। एक फकीर बाबा रास्ते में बैठा था। और तो सबसे पहले जब राजा महाराजा की सवारी आती है कोई भी, तो ट्रैफिक जो रास्ते में होता है उसको हटवा देते हैं। हटाओ भाई, ट्रैफिक हटाओ। तो एक फकीर बाबा बैठा था रास्ते में, रास्ता नहीं छोड़ रहा था। तो सबसे पहले एक साधारण पुलिस वाला उसके पास पहुंचा, फकीर बाबा के पास। फकीर बाबा थे, महात्मा थे, रास्ते में बैठे थे, कोई नहीं हटाने वाला। तो एक साधारण पुलिस वाला सिपाही वहां पहुंचा और बाबा को जाते ही 10-5 गालियां निकाली, 2-4 लपड़ थप्पड़ मारे और घसीट करके रास्ते के किनारे पर डाल दिया और कहा कि अरे बताओ कहां कहां से आ जाते हैं, राजा साहब की सवारी आ रही है, ये रास्ते में बैठा है, बीच रास्ते में। फकीर बाबा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, केवल एक ही जवाब दिया, बोले जबई तो। क्या कहा? जबई तो। यही बाबा ने जवाब दिया केवल, और फिर रास्ते में आके बैठ गए, बीच रास्ते में। अब जब वह आगे चला गया तो एक सिपाही से बड़ा एक अफसर होता है, अधिकारी, जैसे थानेदार मानिए, हाँ, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। अब जो बड़ा अधिकारी था वो आया
उसने देखा कि यार बाबा रास्ते में बीच रास्ते में बैठे हैं, तो बाबा को थोड़ा समझाना चाहिए कि भाई राजा साहब की सवारी आ रही है। वह फकीर बाबा के पास जाकर के बोला, देखो बाबा, उसने कुछ नहीं कहा, रास्ते में बैठे बाबा को क्या बोला, दो चार गालियां निकाली और फिर क्या बोला, बाबा रास्ते में से हट जाओ, महाराज की सवारी आ रही है। बाबा ने उसको भी केवल एक ही जवाब दिया। क्या कहा उसको? बोले जबई तो। क्या जवाब दिया? जबई तो। अब पूरी बात नहीं बतावे। उसके बाद वह भी चला गया और आता है जब उससे बड़ा अधिकारी, जैसे कलेक्टर की रैंक का अफसर, कलेक्टर साहब आए। कलेक्टर साहब ने देखा राजा साहब की सवारी के साथ आ रहे थे, देखा फकीर बाबा है, महात्मा है, रास्ता नहीं छोड़ रहा है, इसलिए कलेक्टर साहब आए और कलेक्टर साहब आकर के उसको क्या समझाने लगे। बोले बाबा, हाथ जोड़ करके, ना गाली दिया ना थप्पड़ मारा ना कुछ, बोले हाथ जोड़ करके बोल रहे थे। बोले बाबा आप रास्ता छोड़ दो, राजा साहब की सवारी आ रही है। बड़े आदर से बात करी, बड़े आदर से। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, उसको भी यही कहा, बोले जबई तो। क्या बोला? जबई तो। उसके बाद में राजा साहब की सवारी आ गई। अब राजा साहब ही आ गए, तो समझना उदाहरण को। अब राजा साहब ही आ गए और राजा साहब जब आए तो राजा साहब ने बड़ा आदर किया बाबा का, महात्मा जी का। पहले राजा साहब खड़े हुए, उतर के आए घोड़े से, हाथी से, फिर महात्मा को गोदी में उठाया। राजा साहब ने क्या किया? महात्मा को गोदी में उठाया। गोदी में उठा करके 150 मोहरें सोने की दान करी, और दान करने के बाद में राजा साहब ने उस फकीर बाबा को रास्ते में से उठा के गोदी में और किनारे पे बिठा दिया, किनारे पे बिठा दिया। और फिर राजा साहब हाथ जोड़ के बोले, बाबा रास्ते में नहीं बैठते। बाबा ने उसको भी यही जवाब दिया, राजा को। क्या कहा? बोले जबई तो। अब वहां अधिकारी खड़े थे और भी खड़े थे, तो पूछा कि बोले महाराज, ये फकीर बाबा केवल यही बात बोल रहा है, जबई तो, और मुझे भी यही बोली, आपको भी यही बोली, सबको यही बोल रहा है, जबई तो। इसका अर्थ क्या है? पता करो। राजा साहब ने फकीर बाबा से पूछा, बाबा इसका अर्थ बताओ क्या है? आप ये कह रहे हो जबई तो, बोले इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ सुनो। अब इसका अर्थ सुनो, क्या है? बोले भाई देखो, जब मैं रास्ते में बैठा था तो पहले एक साधारण सिपाही आया। उस सिपाही ने मुझे लपड़ थप्पड़ भी मारे, 10-20 गालियां भी दी और मुझे घसीट करके किनारे पर पटक दिया। जबी तो वो एक साधारण सिपाही है, जबी तो एक साधारण सिपाही है। उसके बाद उससे बड़ा अधिकारी आया, उससे बड़ा अधिकारी आया तो उसने बड़े विनम्र भाव से बात की, 2-4 गालियां ही निकाली, फिर चला गया। उसको भी यही कहा जबी तो, इसीलिए तो वो बड़ा अधिकारी है। उसके बाद कलेक्टर साहब आए, उसके बाद कलेक्टर साहब आए, उन्होंने तो मुझे बड़े आदर से ही बात करी, बड़े आदर से, कि महाराज रास्ते में बैठे हो, राजा साहब की सवारी आ रही है, थोड़ा साइड में हट जाओ। मुझे ना गाली दी, बड़े आदर से मुझे बोला, और आप कह करके मुझे उच्चारण के बुलाया, आप कह करके मुझे कहा। बोले जबई तो वो कलेक्टर हैं, जबई तो वे कलेक्टर हैं। और फिर अब राजा साहब आ गए। अब राजा साहब ने तो मुझसे बड़ा ही आदर किया, मुझे गोदी में उठाया, मुझे 150 मोहरें दान करी,
और दान करने के बाद गोदी में उठा के मुझे किनारे पे बिठा दिया, तभी तो वो राजा है। जबई तो वह राजा है, इसलिए उसका उत्तर दिया कि महाराज देखो, जिसकी बुद्धि निर्मल है और जिसकी बुद्धि, जैसे कोई मंत्री आता है, मैं मेरे विचारों से आपको बता रहा हूं, समझना, मेरे विचारों से, ये वेद में नहीं लिखा है, पुराण में नहीं लिखा है, एक उदाहरण से बता रहा हूं। जैसे कोई मंत्री आता है, कोई पार्षद आता है, एमएलए आता है, एमपी आता है, तो लोग उसकी आवरदानी करते हैं ना, बढ़िया टेंट लगवाएंगे, कुर्सियां बिछवाएंगे, गद्दे लगवाएंगे, ये लगवाओ, वो लगवाओ, फूल लगवाओ, ये लगवाओ, ऐसा करवाओ, वैसा करवाओ, ऐसा करो, वैसा करो। और उसके बाद में जब वो आते तो आगे आगे होता है, सबसे आगे आगे। पता नहीं व्यक्ति के मन में कैसा भाव होता है कि मैं यदि मंत्री के साथ रहूंगा, फोटो आ जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, मंत्री के साथ खड़ा हूं, और फिर कोई जाएगा उसके घर तो यही कहेगा, देखो मैं मंत्री जी के साथ रहता था, फोटो दिखाएगा। लेकिन मंत्री जी बेचारे को जानते ही नहीं है कि बेचारा कौन है, कहां से है। और अंत में यही आएगा एक का। अब जैसे मंत्री भी यदि नहीं पहचान पाता है, तो संसार का सबसे बड़ा मंत्री तो भगवान है।